अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। कोविड-19 महामारी में कलाकारों का बहुत बड़ा योगदान व सराहनीय कदम रहा है, क्योंकि ऐसी महामारी के दौरान कोई भी घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करता है। लेकिन ऐसे में कलाकार जनता के बीच जाकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जनता को जागरूक करने का काम कर रही है। फिर चाहे वह शहर हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र, कोने कोने में सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रही है। लेकिन इस महामारी के बीच कहीं न कहीं शासन कलाकारों को भूलती नजर आ रही है, क्योंकि कोरोना के कहर का असर हर वर्ग के कलाकारों पर पड़ा है। कोई पैसों की तंगी से परेशान है तो कोई घर में राशन खत्म होने से परेशान है। ऐसे दुख की घड़ी में शासन को कलाकारों पर ध्यान देना चाहिए। कोरोना काल की अगर बात करें तो पूरे भारतवर्ष में कोरोना महामारी की तरीके से फैल चुका है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें भारत में रहने वाले या उत्तर प्रदेश के रहने वाले कलाकारों की, उनकी क्या स्थिति है। कोरोना काल में फिलहाल सभी की रीढ़ की हड्डी पूरी तरीके से टूट चुकी है, फिर चाहे वो व्यापारी हो, छोटा व्यापारी या बड़ा व्यापारी। लेकिन हम कलाकारों की अगर बात करें तो वर्तमान में कोरोना के समय लॉकडाउन में सारे रंगमंच पूरी तरीके से बंद हैं। तो कलाकारों की कला कहाँ दिखेगी? इस पूरे विषय में बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश कलाकार एसोसिएशन के सचिव हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, आपका प्रभात साक्षी में स्वागत है। आपका मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, इस कोरोना काल में कलाकारों की क्या रही स्थिति है? कोरोना काल अगर सबसे ज़्यादा कहर बन के टूटा तो कलाकारों के ऊपर। इसका कारण यह था कि कलाकार जब तक नाटक होते थे, फिल्में बनती थी और डॉक्यूमेंट्री होती थी, गवर्नमेंट प्रोग्राम होते थे, कुंभ होता था और चाहे वो ट्रंप का आयोजन हो तो कलाकार ही जाता था और उसकी रोजी रोटी चलती रहती थी। दुर्गा जागरण होते थे तो ढोलक वाले कलाकार, हारमोनियम वाले कलाकार, रोज़ कमाने खाने वाले कलाकार कम से कम अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। सिंगिंग ऑर्केस्ट्रा बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, दुनिया ठप हो गई तो कला जगत भी ठप हो गया। नहीं, अगर बात करें, ठीक है, लॉकडाउन लगा है, कोरोना का महामारी का इतना बुरा असर हुआ है कि हर चीज़ बंद हो गया, ठप हो गया, तो सरकार की तरफ से भी कुछ सुविधाएं मुहैया, क्योंकि कलाकारों को यूपी की सरकार कई योगदान करती रही है, तो जाहिर है कुछ ना कुछ सुविधाएं तो मिल रही होंगी ना। यही तो एक बहुत ही अफसोस की बात है। ना हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कुछ बोले कलाकारों के ऊपर, एक शब्द भी नहीं बोले पिछली बार भी, और माननीय योगी जी भी नहीं बोले और इनके अधिकारी भी नहीं बोले। तो सबसे पहले देखा जाए अगर तो आज स्थिति यह है कि कलाकारों की तो किसी ने सुध ही नहीं ली। वो या मरे जिए, आत्महत्या करे, कुछ करे, और कहाँ से होगा। दूसरी चीज़ क्या थी कि इनका जो भी इनकी गरिमा बनती है प्रोग्रामों की, चाहे वो कुंभ हो, चाहे वो ट्रंप के आने पर आयोजन हो, चाहे जो भी आयोजन हो, चाहे रामलीला का आयोजन हो, करते तो कलाकार ही हैं। यही कलाकार जो भूखों मर रहे हैं आज। नुक्कड़ के कलाकार थे तो जो नुक्कड़ कराते हैं वो लोग इनका पेमेंट नहीं कर रहे हैं, इनकी काफ़ी शिकायतें आ रही हैं, तो सारे ऑफिस बंद हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि इनका डे अफसर भी नहीं बैठता है जो कोई ज्ञापन दिया जाए। और जो अधिकारी हैं, चाहे शिशिर जी हो, चाहे नवनीत सहगल जी हो, ये लोग मुख्यमंत्री से तो आपको मिलने नहीं दे रहे हैं, ना किसी तरह का कोई ज्ञापन लेते हैं, ना इनका फ़ोन उठता है। संस्कृत विभाग में तो आप निदेशक के बतौर रोज सालों से गए ही नहीं हैं। ऐसी स्थिति में कैसे क्या होगा? आप खुद सोचिए, कलाकार भूखों मर रहा है, कलाकार के घर वाले उसको प्रताड़ित कर रहे हैं कि किसी और विधा में होते तो जिंदा रहते, तो आप बोझ बन गए हो। तो उनके प्रति कलाकारों में तो आक्रोश सही है, सरकार के प्रति, उनके परिवार में भी है। और हम आपको बता दें, लखनऊ में विविध तरह के कलाकार मिला के 5 लाख कलाकार है, जिसकी फैमिली में 5 आदमी मान लिया जाए तो कम से कम 2.5 करोड़ वोटर है कलाकार का परिवार उत्तर प्रदेश में, जो इस सरकार से नाराज़ हो रहा है दिनों दिन कि उसकी उपेक्षा हो रही, उसका लड़का मर रहा, उसका परिवार सफ़र कर रहा है। अगर हम बात करें कलाकारों के, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है और लखनऊ चूँकि राजधानी है, यहाँ पर कलाकार एसोसिएशन के पूरा एक संगठन है, बाकायदा फिल्म सिटी के लिए तैयार भी किए अध्यक्ष हैं, शिशिर जी, सूचना विभाग, सारे अधिकारी, मैं बता दूं, सारे अधिकारी आपके ऑफिस के कार्यालय से मैं क्या 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो क्या किसी के पास इतना टाइम नहीं कि कलाकारों के बारे में टाइम निकाल के 2 मिनट का उसकी परेशानियों समझे?
अभी बताते हैं कि खर्चा कर लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा संगीत नाटक परिसर में अवध उत्सव मनाया गया, 40 लाख करीब रुपए खर्च कर दिए गए। मैं उसमें 3 दिन के प्रोग्राम में जितने लोग कलाकार ऊपर होते थे उससे कम नीचे दर्शक के बतौर होते थे। उसमें कई कलाकारों को भुगतान भी नहीं मिला, मुझे पूरी सूचना है। ऐसी स्थिति में अभी जैसे ऑनलाइन एक योजना लाए हैं कि काकोरी कांड पे स्थित जो है देशभक्ति के ऊपर आप नाटक करिए। आप बताइए, ये तुगलकी फरमान है इन लोगों का। नाटक तैयार करेंगे तो डिस्टेंसिंग बनी रहेगी, बताइए। कोई टीम रिहर्सल करेगी 15-20 दिन, और नाटक क्या 3-3 गज दूर खड़े होकर किया जाएगा क्या? तो ये सब जो कैसे करेंगे, कैसे पैसे, बस पैसे को लुटा दो, कैसे करेंगे, हो पाएगा ना हो पाएगा, उनको कोई ज्ञान ही नहीं है। तो ये सब गलत चीज़ें हैं। ये चीज़ आपने रियल में बहुत सही बताई है कि कोई भी नाटक, कोई भी प्रोग्राम अगर होता है तो हम 2 गज की दूरी बनाकर नहीं कर सकते हैं। अगर हर एक कलाकार 2 गज की दूरी बनाता है तो मान लीजिए स्टेज कितना बड़ा हो जाएगा, कितना लंबा स्पेस चला जाएगा, तो नाटक का जो रियल थीम है वो चीज़ निकल के सामने नहीं आ पाएगा। तो ये किसके मतलब सरकार की वेबसाइट में ये डाला गया था? ये संगीत नाटक अकेडमी ने विज्ञापन निकाला है कि आप इस पे नाटक करिए और ऑनलाइन हमको भेजिए। तो बताइए, रिहर्सल करेगा 15-20 दिन बाद, इतने में तो कलाकार संक्रमित हो जाएगा। तो इसमें कुछ गाइडलाइन भी दी होगी ना कि कितने कलाकार उसमें चाहिए होंगे। मान लो हम कर रहे हैं, गाइडलाइन ऐसी नहीं दी है। मान लो हम 10 कलाकार लेते हैं, नाटक कोई 2-4 कलाकार का तो होगा नहीं, घंटे भर का नाटक। अगर 10 कलाकार भी हैं तो किस फ्रेम में 2 गज की दूरी से खड़े हो जाएंगे, आप बताइए मुझको। वो नाटक होगा कि नौटंकी होगी? तो ये वो जानते हुए सिर्फ उस और ये संभागीय नाट्य समारोह का पैसा है जो इसमें खर्च कर रहे हैं। संभागीय नाट्य एक बड़ा आयोजन होता है, अरे जहाँ इतना है, महीने 2 महीने रुक जाएं, जब स्थितियाँ सामान्य हो तो संभागीय नाट्य समारोह कराएं, जिससे जहाँ हो उस जिले को फ़ायदा हो, कलाकारों को फ़ायदा हो। ये तो लुटा देना हुआ। और कोई जो अच्छी संस्थाएं हैं, जो और संस्थाएं अच्छे कलाकार हैं, वो सब करेंगे नहीं, चूँकि नाटक ये हो ही नहीं सकता। तो जाहिर है कि ये बहुत बेतुका ही फरमान है जो ऑनलाइन दिया जा रहा है। तो जाहिर है कि इसमें कई लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो इसके आप अपनी तरफ से भी किस तरह की सहायता उपलब्ध करा रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं कि हमने कलाकार एसोसिएशन से एक योजना जारी की। कलाकार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बैठ के पिछली बार भी काफ़ी इसमें सहयोग दिया था, काफ़ी मतलब सब लोगों ने बांटा था, कम से कम 4-5 लाख रुपए बांटे गए थे। इसी तरह से किट बांटी गई, कैश बांटे गए, सब बांटे गए। उसमें हमारे कलाकार एसोसिएशन के जो हैं संगम बोगला अध्यक्ष हैं, राजेश जी उपाध्यक्ष हैं, और भी कई लोग हैं, सब लोग जुड़ के हम लोगों ने फंडिंग इकट्ठा की। जब हमने इकट्ठा की तो हमारे कुछ दोस्तों ने सहयोग भी किया। तो ऐसा करने के बाद हम लोगों ने पिछली बार भी किया था, इस बार भी हमने क्या कि राशन किट सबसे ज़रूरी होती है, कम से कम रोटी तो मिले। तो हम लोगों ने राशन किट दी। राशन किट के साथ जिसको नीड है, जो हमारा मेंबर नहीं है और उसकी खबर आती है कि हमें कुछ सहायता देना, तो उसको हम 2000 RTGS करते हैं, और जो हमारा मेंबर है उसको हम 3000 RTGS करते हैं। तो ये योजना हम चला रहे हैं, जिससे सैकड़ों लोग इससे लाभान्वित हुए हैं, और अभी ये योजना हमारी चल रही है और चलती रहेगी। आपकी ये योजना लगभग कितने लोगों तक अब तक पहुंचा चुके हैं? अब 100-150 के ऊपर तो हो ही गई है। तो ये योजना केवल लखनऊ तक ही आपकी सीमित है? लखनऊ आर्टिस्ट जो हमारे बाहर के आर्टिस्ट हैं, जैसे अभी गोंडा का आर्टिस्ट था, बहुत परेशान था, मुंबई से आया था, मेरा मेंबर भी था, तो हमने उसको 2000 RTGS किए गोंडा वाले आर्टिस्ट को। उसको हम ये किट न दे के हम उसको नगद मदद करते हैं। इस तरह से ऐसे 1-2 लेडीज़ कलाकार थे जो फंस गए आके कोरोना में, किसी कुछ, उसको भी हम लोगों ने हेल्प की। तो हम जो बाहर के हैं उनको RTGS करते हैं, और यहाँ भी अगर कोई मान लो किसी एक लड़की प्रॉब्लम थी, पैर में प्रॉब्लम आ गई थी, तो RTGS भी किया और किट भी किया। ये उसकी स्थिति पे है कि हमें क्या करना चाहिए और लोग उसके बारे में क्या बताते हैं, नहीं ये नीड है, हम वही पता लगाते हैं। तो हम लोग सही आदमी को ढूंढ कर, और एक कह चुके हैं कि हमारा मेंबर न भी हो तो उस क्राइटेरिया निकल के हम कम से कम राशन तो पहुंचाने की स्थिति सोचते हैं कि हमारा कलाकार भूखा न मरे। प्रयास यही है, और इसमें हमारे समाज सेवियों का सहयोग भी मिल रहा है। जाहिर है कि आपने बहुत अच्छा काम किया। इसमें इनका एक और देखिए सराहनीय कदम अच्छा ये भी है कि जितने भी कलाकारों को ये सहायता मुहैया करा रहे हैं उनमें किसी का भी नाम शो नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छा इन्होंने एक चीज़ बात बताई है कि नाम शो ना करने का कारण वो आप खुद सुनिए। आखिर आप नाम का क्यों शो नहीं करना चाहते? नाम पिछली बार हम लोग कर रहे थे, फिर हमें लगा कि कुछ कलाकार, कोई हम बहुत बड़ी मदद तो कर नहीं रहे हैं, तो इतनी मदद जो कर रहे हैं तो उसके लिए कलाकार स्वाभिमानी होता है। बहुत दिन बाद वो किसी जरिए से सोच के अपना नाम देता है, तो हम लोगों ने निर्णय किया कि हम लोग उसका नाम जग जाहिर नहीं करेंगे,
उसके आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए उसको मदद करेंगे। बुरे दिन किसी के सामने आ सकते हैं, इसलिए हमने योजना बनाई कि हम लोग उनका नाम प्रकाशित नहीं करेंगे। वो डेटा केवल हमारे एसोसिएशन के पास रहेगा, पदाधिकारियों के पास रहेगा। देखिए बहुत अच्छा है कि कितना, क्योंकि जाहिर है किसी का कोई भी नहीं चाहता होगा कि मेरा नाम पब्लिक में आए कि हम इतनी गरीबी हालत में होगा कि हमको दूसरे से सहायता मदद मांगनी पड़ रही है। जैसे अगर हम बात करें, कुछ ऐसे समाज सेवी संस्थाएं हैं जो राशन लेके किसी घर जाते हैं तो बाकायदा उनसे फ़ोटो खिंचवाते हैं, वो फ़ोटो सोशल मीडिया में अपलोड भी करते हैं, जबकि इस पर कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि इस तरह की फ़ोटो पब्लिश ना करें। अच्छा, हम बात करें तो राशन को लेकर, तो राशन में क्या क्या संस्था आपकी मुहैया करा रही है? राशन में हमने किट आप को अवेलेबल करा देंगे। किट मतलब आपको लिस्ट दे देंगे, 10 किलो का पैक आटा है और 5 किलो चावल है, अरहर की दाल है, चीनी है, चाय पत्ती है, 2 लीटर कड़ू तेल की बोतलें हैं ब्रांडेड, और सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग खाते हैं उसी लेवल की, मतलब अच्छी क्वालिटी ही कोशिश करते हैं कि दिया जाए उनको। ये हमारा मतलब सोचना है वो हम लोग। और दूसरी चीज़ क्या कर रहे हैं, हम लोग डोर टू डोर डिलीवरी करा रहे हैं। हमारा जो राशन वाला है कलाकार के घर पे डिलीवरी करेगा और कोई सेल्फी नहीं लेगा। तो डोर डिलीवरी है, इससे कलाकार आए कहीं संक्रमित हो जाए, कहीं भागे, तो उससे अच्छा है कि डोर पे उसके डिलीवरी हो रही है। उससे हमें भी संतोष है और उससे भी संतोष है कि वो इस राशन के लिए उसको बाहर भागना नहीं पड़ रहा है। ज़ाहिर है कलाकारों के लिए ये आपका अपना सराहनीय कदम है, जो कि उत्तर प्रदेश शासन को, प्रशासन को उठाना चाहिए, क्योंकि इस सबक ये कोरोना काल का वो समय है जिसमें कि हर कोई जनमानस पूरी तरीके से तहस नहस है, जिसमें कि हमारे वो कलाकार भी जुड़े हुए हैं जिनको हम हर त्योहारों में या हर फंक्शन में उनको सम्मानित करते हैं, लेकिन आज उनको पूछने वाला, उनके हालचाल लेने वाला कोई भी नहीं है। हम बात करें, अगर सरकार या प्रशासन नहीं आपकी बात सुन रही है, जैसे कि आपने बताया हमने कई लोगों से बात की है, किसी के पास समय नहीं मिलने का, तो क्या इस चीज़ को लेकर आप किसी तरह का प्रोटेस्ट या कोई एक्शन ले सकते हैं? क्या करेंगे, थोड़ा स्थिति सामान्य हो जाए। हम सरकार की गाइडलाइन का सम्मान करते हैं। अभी कहीं धरना देना मना है, अभी कहीं इकट्ठा होना मना है, अभी कल्चर डिपार्टमेंट में जब सवाल जवाब करो आरटीआई का जवाब नहीं मिल रहा है। तो हम ये सब चीज़ें उजागर करेंगे जो भ्रष्टाचार है, और धरना भी देंगे और सरकार से कहेंगे कि हमारी तरफ ध्यान दें, क्योंकि हम लोग भी उनके वोटर हैं। हम लोग भी कलाकार और सरकार का सम्मान करते हैं। तो कलाकार भूखों मर जाएगा तो आने वाले वक्त में उनके जो बड़े बड़े कार्यक्रम हैं इनको करेगा कौन और क्यों करेगा? तो वो कलाकार जो सरकार की गरिमा बढ़ाता है, कुंभ जैसे आयोजन में अगर मंच न हो, मंच पे कलाकार न हो, तो कुंभ में जनता कहाँ से जुटाओगे? ट्रंप आए थे तो अगर वहाँ पे कलाकार नाच गाना न कर रहा होता तो आयोजन कैसा होता? तो चाहे ये अयोध्या की रामलीला हो, चाहे कुछ हो, तो सब कुछ कलाकारों के बदौलत है। और सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे चुने हुए कलाकार, जो चुन के बड़े कलाकार थे, गए, चाहे वो रवि किशन जी हो, चाहे कुछ हो, क्षेत्र छोड़ के सब खामोश हैं, चूँकि किसी को बोलने की हिम्मत ही नहीं है। मगर हम लोग आवाज़ उठाएंगे, आवाज़ हर हाल में उठाएंगे, क्योंकि हमारा शोषण हो रहा, हम पीड़ित हैं, कलाकार दम तोड़ रहा है। अच्छा, शोषण की बात करें तो आपने अभी बताया था कि जो फिल्म सिटी नोएडा में फिल्म सिटी तैयार हो रही है, उस फिल्म सिटी से सरकार का कहना है कि हम उस फिल्म सिटी से यूपी के लोगों को खास तौर पर उनको पहला मौका देंगे। वहीं आप फिल्म सिटी से नाखुश हैं, क्या वजह इसकी? देखिए, हर कलाकार बोलने, अगर उत्तर प्रदेश के किसी अधिकारी या किसी कलाकार जो एमपी एमएलए है, अगर आप पूछ लोगे तो आपसे कहेगा कि कैमरे के पीछे मैं यही बोलता हूँ कि यहाँ बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ गंगा है, गोमती है, 10 एयरपोर्ट हैं आसपास, वहाँ भी कुछ नहीं है। फिर वहाँ जो लोग होंगे हरियाणा, पंजाब, इनको लैंग्वेज प्रॉब्लम आएगी। तो फिल्म बनाने जो आ रहे हैं हिंदी बेल्ट की, तो इधर ही बनेगी। और तीसरी चीज़ ये है कि वहाँ फ़ायदा मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो दूर की चीज़ है। यहाँ पे साधन कितने हैं आप बताइए? तो फिल्म जब कलाकार ही नहीं रहेगा, दूर की सोचो। पहले तो कोरोना काल से इनको उभारें, फिल्म सिटी सोचें, आगे की चीज़ है। मगर अभी हमारा निवेदन है कि आप हमारी आवाज़ को बढ़ाएं और कलाकारों को न्याय दिलाएं। जाहिर है कि हम देखिए कोशिश पूरी करेंगे कि जो आज प्रभात साक्षी की तरफ से अपने प्रशासन को, सरकार को जो संदेश दिया है उन तक ज़रूर पहुँचे और वो कलाकारों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें।
इसके लिए अगर हम बस एक लास्ट और आखिरी सवाल आपसे रहेगा, सरकार के लिए जब कोई प्रोग्राम होता है, उनका कोई फंक्शन होता है, कोई बाहर से बड़े गेस्ट आते हैं तो वो कलाकारों का सहयोग लेते हैं और अपने प्रोग्राम को रंगारंग कार्यक्रम में बदल देते हैं। तो इसके लिए क्या ऐसा भी समय आ सकता है कि आप सरकार के जो प्रोग्राम्स हैं वो भी मना कर सकते हैं आगे चल के? देखिए, सरकार सबसे बड़ी चीज़ है, मुझे तो जहाँ तक जानकारी है कि माननीय योगी जी के पास सही बातें पहुँचने ही नहीं दे रहे हैं अधिकारी, वरना मुख्यमंत्री को कलाकारों की मदद करने में क्या जाता, मगर उनको समस्याएं ये दिखाई ही नहीं जाती हैं। उनके अधिकारी बिल्कुल नगण्य हैं, जब प्रोग्राम आता है तो लूटने के लिए एक्टिव हो जाते हैं और अब फिर चुप बैठे हुए हैं कि कलाकार मरे आजिए, जो बचेगा उसी में देखा जाएगा। ये बड़ी विडम्बना है, जांच का विषय है ये। देखिए, ये आपने बहुत अच्छा और सही बात बताई है। मैं इसमें एक चीज़ और बता दूं कि ये बात सही है कि मुख्यमंत्री प्रदेश के लिए करना चाहते हैं, लेकिन उनसे जो जुड़े उनके संबंधित अधिकारी हैं वो उन तक वो बात नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री कुछ एक्शन लें। वजह ये है कि अगर हम बात करें कोविड स्वास्थ्य को लेकर, कोविड की जब महामारी फैली हुई थी उस दौरान सरकार के ही कई मंत्रियों ने स्वास्थ्य विभाग पर उंगली भी उठाई थी। उन्होंने बताया भी था कि स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं, जो यहाँ तक कि कोविड की जो टीम बनाई गई थी मुख्यमंत्री की, वो टीम के अधिकारी उन तक बिल्कुल सही और उचित बातों को संज्ञान पर नहीं दे रहे हैं। इसके चलते मुख्यमंत्री नाराज़ भी हुए थे और उन्होंने टीम से कुछ लोगों को हटाया भी था। और आज मुख्यमंत्री की जो कोविड टीम होती है, बैठक होती है, उसमें सिर्फ 9 लोग शामिल हैं। और वही वजह आज ये कलाकार एसोसिएशन की तरफ से भी उठाई जा रही है कि कहीं ना कहीं अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं, जिसमें कि नंबर 1 पे अगर नाम आ रहा है तो वो शिशिर जी का आ रहा है, जो कि सूचना डायरेक्टर है। मैं फ़िलहाल सरकार से और मुख्यमंत्री से, प्रभात साक्षी की तरफ से इतनी विनती जरूर करूंगा, कलाकारों की बातें सुने और उनकी जितनी हो सके अपनी तरफ से मदद पहुंचाएं। वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी, लखनऊ।